ओम शांति। आज दिनांक 17 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भाव। आज पिता परमात्मा निराकार, हम निराकार आत्माओं को सदा हर्षित और निश्चिंत भाव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भाव। डिटेल में बाबा कहते, निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, हर बात में सहज विजयी। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। अर्थात बाबा हर अवस्था में, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी परवश आत्माओं का वार हो, कैसा भी माया का रूप हो, विजय का आधार बाबा बताते निश्चय बुद्धि। गायन भी है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जो बच्चे एक पिता परमात्मा पर निश्चय बुद्धि होकर एक पिता परमात्मा की मत अनुसार कर्म करते हैं, बाबा की अमृत बेले से रात तक हम बच्चों को हर कर्म करने के लिए श्रीमत मिली हुई है। तो सदा उस पिता परमात्मा को साथ रखना, उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करना, एक व्रता होकर रहना, एक के ही स्नेह में खोए रहना, एक के ही लगन में मगन होकर सब कुछ देह के बंधन संबंध सब भूल जाना। सदा यही निश्चय रखना कि एक सत बाप है, सत ज्ञान दे रहा है, सच्चा रास्ता बता रहा है। तो यदि उस सत बाप पर निश्चय हो जाएगा तो स्वयं पर भी निश्चय हो जाएगा और ड्रामा के हर सीन पर भी निश्चय बुद्धि होकर हम बच्चे निश्चिंत रहकर विजय प्राप्त कर लेंगे। ऐसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। किसी भी बात में यह क्या, क्यों, कैसे कहना भी चिंता की निशानी है। अर्थात प्रसन्न चित्त रहने के लिए प्रश्नों की क्यू से उपराम रहना है और प्रश्नों की क्यू से उपराम रहने के लिए बाबा ने जो हमें ड्रामा की नॉलेज दी है उस पर निश्चय बुद्धि होकर रहना है। सदा यही निश्चय हो कि नथिंग न्यू, जो हुआ है अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होगा वह और ज्यादा अच्छा होगा। तो यह स्मृति हमें हर्षित मुख बना देगी, प्रसन्न चित्त बना देगी। निश्चय बुद्धि होकर हम निश्चिंत रहकर अपने पुरुषार्थ को तीव्र गति से कर सकेंगे और हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त स्वतः और सहज कर सकेंगे। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होना है वह अच्छा होना है। यह बुराई में भी अच्छाई का अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। चिंता कब आती है? जब हम प्रश्नों की क्यू में उलझ जाते हैं, अपना समय तथा शक्तियां नष्ट करते हैं। तो बाबा सदा एक ही श्रीमत देते कि प्रश्नों की क्यू में लगने से अच्छा है प्रसन्न चित्त रहो। प्रसन्न चित्त रहेंगे, अपनी बुद्धि में फुल स्टॉप की मात्रा को बढ़ाने की आदत डालो। बाबा हमें श्रीमत देते हैं, संकल्प आएंगे, संकल्पों के तूफान आएंगे,
क्योंकि समय जैसे जैसे नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे माया अपना विकराल रूप रखेगी। प्रकृति के पांचों तत्व हाहाकार मचाएंगे। तो ऐसे समय में जब तूफानों का अंबार लगेगा, जब तुम बच्चों को फुल स्टॉप की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो बच्चे उस पिता परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर साथ रखेंगे, हर समय पर उन्हें एक्यूरेट टचिंग मिलेगी और व्यर्थ तूफानों से मुक्त रहने के लिए बाबा उन्हें पावर देंगे। तो बाबा कहते, बुराई में भी अच्छाई देखो। सदा यह निश्चय बुद्धि होकर रहो कि चिंता चिता के समान है। चिंता जिसने की उसके समय तथा शक्तियां नष्ट हुई और वह कमजोर हो जाएगा, हार हो जाएगी। तो चिंता शब्द से अविद्या हो जाए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को निश्चय बुद्धि, निश्चिंत भव, सदा हर्षित भव का वरदान देते। वरदान हम बाबा को अपने सम्मुख, अपने सर पर बाबा का हाथ अनुभव करके समा जाते और उसका प्रत्यक्ष स्वरूप बनकर बाबा के सामने उपस्थित होते। स्लोगन में बाबा कहते, सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। सदा प्रसन्न चित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। अर्थात संकल्प आते हैं, संकल्पों के बहाव को रोकने के लिए बाबा कहते फुल स्टॉप लगाओ। बार बार अभ्यास करो। एक पिता परमात्मा पर मन बुद्धि को एकाग्र करो। इस व्यर्थ के किचड़े से, व्यर्थ की दुनिया से, झलमुई झलमुई बातों से, प्रश्नों से सबसे उपराम रहकर उस पिता निराकार परमात्मा को याद करना, उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना, अपने को एक व्रता बनाकर पिता परमात्मा की याद में रहना, यही फुल स्टॉप की मात्रा लगाने में हमें शक्ति प्रदान करेगा। आज बाबा ने हमें महावाक्य में जो मुख्य सार सुनाया, सार में बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको यह स्मृति दिलानी है। प्रश्न किया बाबा ने, शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्यों? उत्तर में बाबा कहते, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होनी चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं। विष्णु को कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी बने तो उनको अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते, पहली पॉइंट, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते, जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर
संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।